Welcome back, dear students, to this online lecture series. In today's topic, we will discuss the provisions relating to kidnapping and abduction in the Penal Code. Before we proceed with today's lecture, because it has been a very long gap between the last lecture and this one, let's try to memorize and refresh our memory by the older provisions we were discussing in this chapter. We are actually discussing chapter 16 of the Penal Code. हम पहले भी बता चुके हैं chapter 16 is a very vast and expansive chapter of the Penal Code which stretches from section 299 to 377. हमने इसमें बहुत सारे provisions discuss किए and it commences with the provisions relating to culpable homicide 299 and then culpable homicide and murder causing death by rash and negligent act and then other provisions relating to abetment of suicide etc. then attempt to murder. अब वो 307 309 तक कवर होते हैं. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और उसके बाद रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और इससे जस्ट पहले जो हमने प्रोविजंस डिस्कस किए किडनैपिंग और अबडक्शन से, दे वर रिलेटेड टू फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट जो 349 से लेकर के 358 तक रन कर रहे थे. फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, ये लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट. और इसके बाद जो ये नेक्स्ट प्रोविज़न है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो एक साथ हमें पढ़ना है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और हम पहले उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं. दिस नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली इसमें कई तरह के ऑफेंसेस डील किए गए हैं जिसमें किडनैपिंग है, अबडक्शन है, स्लेवरी है और फोर्स लेबर है. रादर ये चार चीज़ें हैं इसमें. किडनैपिंग, आप एब्रिवेशन से समझ जाइएगा, किडनैपिंग, एबडक्शन, फोर्स्ड लेबर और स्लेवरी, ये चार चीज़ों की लेकर प्रोविजंस हैं. कहाँ से कहाँ तक? 359 से लेकर के रादर ये 374 तक हैं. 374 और चूँकि फिर आपको पता है ये 375 से लेकर के बहुत वेल नोन प्रोविजन है. 375 डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ रेप, 76 में उसकी पनिशमेंट है और 377 जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का ही, उसमें है अननेचुरल ऑफेंसेस. तो 359 से 374 तक ये सारे प्रोविजंस हैं. ये जहन में अगर ये प्रोविजंस की स्कीम बैठ जाती है तो सेक्शंस को ईजीली प्रोविजंस को रेफ़र करना या अपनी मेमोरी में ये याद करना कि वो किस सेक्शन में रहा होगा, यू कैन मेक ए वेरी वाइज गेस विद दैट. सो 359 से 374 चूँकि हमारे सिलेबस में सिर्फ किडनैपिंग एंड अबडक्शन है, उसका भी एक ब्रीफ पोर्शन है. तो किडनैपिंग एंड अबडक्शन तो 359 से लेकर 369 तक ही है. यही 11 सेक्शंस इसमें हैं. 59 to 69, 69 से आगे जो 70 है उसमें है फिर स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा. तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, डिस्कस भी नहीं करना है. तो हमें बस डिस्कस करना है इसमें से किडनैपिंग एंड अबडक्शन के प्रोविजंस. उसमें भी सिलेबस का पार्ट 359 to 363 मेंशन किया हुआ है जो कि बहुत ब्रीफ हो जाता है. बट सिलेबस से बहुत स्ट्रिक्टली एडहेयर करेंगे तो पूरा जस्टिस नहीं हो पाता है टॉपिक के साथ, इसलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा एट लेंथ लेना पड़ता है हमें. एक्चुअली जो किडनैपिंग एंड अबडक्शन है, बिफोर वी मूव दैट टू दैट पार्ट, किडनैपिंग एंड अबडक्शन को सराउंड कर रहे हैं काफ़ी सारे डाउट्स और बहुत सारे ऑथर्स ने इसको कंफ्यूज भी कर दिया है. वेल, दे रिलेट किडनैपिंग विद चिल्ड्रन और माइनर्स और अबडक्शन विद एल्डर्स. ऐसा कुछ नहीं है इंडियन पीनल कोड के कॉन्टेक्स्ट में. और एज़ फार एज इंग्लिश लॉ और कॉमन लॉ इज़ कंसर्न्ड, उसके लॉज तो रादर फॉर एग्जांपल स्कॉटलैंड में इसे प्लेजियम कहते हैं. देयर आर लॉ, चाइल्ड स्टीलिंग भी कहा जाता है कहीं पे, और किडनैपिंग बच्चों की अलग, बड़ों की अलग. वो अभी हम समझेंगे फिर कि इन दोनों में फ़र्क क्या है. सिमेंटिक्स में या इटीमोलॉजी में अगर हम जाएं तो किडनैपिंग से ही लग रहा है ये वर्ड जो है, किड प्लस नैप, बच्चे को उठा के ले जाना या इसको अगवा करना, ये लग रहा है रिलेट्स टू किड्स. तो ये इटीमोलॉजिकली करेक्ट है. बट प्रेजेंट यूजेज जो है, नॉट ओनली इन द इंडियन पीनल कोड बट इन अदर लॉज, इंग्लिश लॉ एज वेल, ये बड़ों को लेकर भी यूज़ हो जाता है. अब आईपीसी में इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है.
उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अभी मैं प्रोविजंस का आपको ब्रीफ ओवरव्यू बता देता हूँ। मैं चाहता तो चार्ट शुरुआत में ही बनाता ताकि वो टाइम बचे हमारा, एज़ यूजुअल जो रेगुलर प्रैक्टिस थी हमारी, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। तो सी किडनैपिंग एंड एब्डक्शन के प्रोविजंस अगर हम डिवाइड कर दें तो वो हमें इस तरह कुछ मिलेंगे। मैं यहाँ किडनैपिंग लिख देता हूँ, किडनैपिंग, और यहाँ एब्डक्शन लिख देता हूँ। फ़र्क क्या है ये थोड़ी देर में हमें समझ में आ जाएगा। किडनैपिंग के प्रोविजंस स्टार्टिंग विथ 359, ये भी मान लेते हैं ये किडनैपिंग ही में का प्रोविज़न है, राधा ये तीनों हैं 359, 360, 361, ये तीनों किडनैपिंग ही के प्रोविजंस हैं। अब 359, 360, 361 में है क्या, इसको अभी ब्रीफली समझ लेते हैं। 359 में ये एडमिशन है, रिकॉग्निशन है और फॉर्मल डिक्लेरेशन है कि किडनैपिंग दो तरह की होगी। एक वो जो 360 ने बताई जाए, दैट इज़ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और दूसरा 361 ने जो बताई, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अभी हम उसमें जाएंगे। और इन दोनों की सज़ा एक ही है, और चूंकि ये किसी ऑफेंस को डिफ़ाइन नहीं करता, ये इस बात को बता रहा है कि किडनैपिंग दो तरह की होगी, तो किडनैपिंग के ये तीनों प्रोविजंस एक होने चाहिए थे। अगर हम अमेंडमेंट सजेस्ट करेंगे एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, वी शुड से कि यस, इसको इनकॉर्पोरेट करते वक्त एक ही सेक्शन बनाया जा सकता है जो ये फॉर्मली डिक्लेयर कर दे कि किडनैपिंग दो तरह की होगी, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। फिर प्रोविज़ो 1 या पैरा 1 में उसको डिफ़ाइन कर दे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को, और पैरा 2 में उसको किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप को डिफ़ाइन कर दें। लेकिन चूंकि ये 3 सेक्शंस हैं और इन 3 को मानिए आप एक ही चीज़ है, यानी कि एक ही चीज़ के डायमेंशंस हैं। अभी हम प्रोविजंस में जाएंगे। तो किडनैपिंग अगर हम समझना चाहेंगे, इन 3 प्रोविजंस दे शुड बी रेड विद 363। पनिशमेंट किडनैपिंग की कहाँ है, 363 में है, जो कि है 7 years प्लस फाइन, 7 years प्लस फाइन। यस, नाउ मूविंग टू द एब्डक्शन पार्ट। एब्डक्शन डिस्कस करते वक्त हम आपको बता देंगे एब्डक्शन, यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक गोल्डन वर्ड है या लाइन है एब्डक्शन और किडनैपिंग के बीच डिस्टिंक्शन समझने के लिए। आईपीसी में एब्डक्शन डिफाइंड है 362 में। अब 359, 60, 61, 62, 63 सारा कवर हो गया, और यही इतना ही सिलेबस का पार्ट है, अभी पूरा हुआ नहीं, बट यहीं तक रुकना था। 362 में एब्डक्शन की डेफिनेशन है। एब्डक्शन के लेकर जो गोल्डन वर्ड में लाइन बताने वाला था वो ये है, that abduction per se is not an offense or punishable. Per se, it is per se not an offense, यानी ये खुद कोई substantive offense नहीं है, ऐसा कहना appropriate होगा। that abduction is not a substantive offense। ये punishable कब बनता है, जब किसी एक्ट के साथ मिल जाता है, वो हम समझेंगे। क्योंकि अगर ये पनिशेबल होता तो एब्डक्शन को लेकर के, किडनैपिंग पर से इज़ पनिशेबल, एब्डक्शन के पनिशमेंट को लेकर के कोई प्रोविज़न नहीं है आईपीसी में। बहुत सारे राइटर्स ने डिस्टिंग्विश करते वक्त इसको कंफ्यूज कर दिया है कि ये अलग है, वो अलग है, वो तो है, बट एब्डक्शन इटसेल्फ इज़ नॉट एन ऑफेंस अनलेस अकम्पनीड बाय अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। उसके साथ मिलकर फिर उसको ये अग्रवेट कर देता है और उसको बढ़ा देता है। अभी हम समझेंगे उसको फ़र्क क्या है आगे। सो एब्डक्शन, फिर एब्डक्शन को लेकर के क्या है, तो एब्डक्शन मस्ट बी रेड विद द फॉलोइंग सेक्शंस, जो उसके बाद है ना, द सेक्शंस फॉलोइंग आफ्टर दैट, 363 के बाद जो हैं, जैसे हमारे पास है 364 है, कई मिसाल ले लेते हैं, 364 है, इसी तरह 364A है। इन प्रोविजंस को सारों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। 364A जो है ये अमेंडमेंट से आया है 1993 की। इसमें बेगिंग वगैरह, किडनैपिंग फॉर मेमिंग, किडनैपिंग फॉर पर्पस ऑफ मेमिंग एंड बेगिंग, बच्चों को ले जाना इसलिए कि उनके आज़ा काट दिए जाएं और उनको अपाहिज बना करके उनसे भीख मंगवाई जाए, एक स्पेशल एक्सीजेंसी बेस्ड लॉ है जो 364A में अमेंडमेंट से आया 1993 की। तो इन सब में अबडक्ट वर्ड यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल 364 है, जैसे अब 364 है किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। तो
किसी को एबडक्ट करना मर्डर की नीयत से, अब ये बन गया पनिशमेंट, एबडक्शन अलॉन्ग साइड मर्डर। एबडक्शन पर से आईपीसी में पनिशेबल नहीं है। इसी तरह 364A के अलावा 365 है और इसी तरह 366 है। 365 में है किडनैपिंग विद इंटेंट टू रॉन्गली कंसील और कन्फाइन अ पर्सन, जिसमें उसको एबडक्ट किया जाता है फिर इसलिए कि उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो या उसको चुपके से कहीं छिपा लिया जाए। फर्दर क्या हो वो इममटीरियल है इस ऑफेंस के लिए 365 में। इसी तरह 366 अक्सर जब 3 नाबालिगों के साथ वो लगता है चार्ज ऑफ रेप उनके ख़िलाफ़, तो 366 भी डी फैक्टो बहुत बार लग जाता है, बिकॉज 366 डील्स विद किडनैपिंग और abducting a woman to compel her to marry, उन्हें शादी वगैरह के लिए ज़बरदस्ती करने के लिए। एंड इसी तरह इसमें 2 अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं। ये ओवरव्यू बस है ब्रीफ, 366A और 366B, ये दोनों अमेंडमेंट से आए, हालांकि बहुत पुराने अमेंडमेंट है 1923 के। ये प्रोक्यूरेशन है जिसमें प्रोक्यूरेशन होता है माइनर्स का, और ये क्लास बेस्ड ऑफेंस है, प्रोक्यूरेशन ऑफ अ माइनर गर्ल। इसी तरह 366B है, it deals with importation of girls below 21 years of age within India from an outside country। और इसी तरह 367 है हमारे पास। 367 probably deals with 364 और 367 को करीब एक साथ समझना चाहिए। अगर एबडक्शन और किडनैपिंग है विद इंटेंट टू मर्डर और फॉर द पर्पस ऑफ मर्डरिंग पर्सन 364 है, और मर्डर के बिलो कोई हार्म करना चाह रहा, ग्रीवियस हर्ट एट्सेट्रा, उसमें बहुत सारे और आते हैं चीज़ें, जैसे ग्रीवियस हर्ट है, स्लेवरी है, तो 367 है उसके लिए। देन वी हैव 368 जिसमें किसी को कोई रॉन्गफुली कंसील करे, यानी ही नोज़ और हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन हैज़ बीन अबडक्टेड और किडनैप्ड, और फिर भी उसको छिपा ले, तो उसने ख़ुद तो एबडक्ट नहीं किया, तो इट्स अ रूल ऑफ एविडेंस कि उसको भी ऐसे ही माना जाएगा, वही सज़ा दी जाएगी जो उस इंसान को मिलेगी जिसने किडनैप या एबडक्ट किया था। एंड लास्टली वी हैव 369, दिस कल्मिनेट्स द एंटायर पार्ट, जिसमें है किडनैपिंग और एबडक्टिंग अ चाइल्ड बिलो 10 years ऑफ एज, और ये बहुत एज स्पेसिफिक प्रोविज़न है जिसमें बिलो 10 years ऑफ एज किसी चाइल्ड को एबडक्ट किया जाता है विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम दैट चाइल्ड। उसके पास बहुत कोई महंगी चीज़ देखी या कोई ऐसी चीज़ देखी जो चुराने के काबिल समझी, तो उसको एबडक्ट किया या किडनैप्ड किया, उससे वो चीज़ स्टील करने के लिए। थेफ्ट का चार्ज तो अलग लगेगा, बट एबडक्शन और किडनैपिंग ऑफ दैट माइनर विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम हिज पर्सन अलग लगेगा, वो 369 का है। तो फिर एबडक्शन और किडनैपिंग कैसे किया जा सकता है उस माइनर का, इसके लिए एबडक्शन और किडनैपिंग के प्रोविजंस को समझना ज़रूरी है। तो फॉर दैट वी विल मूव टू द प्रोविजंस इटसेल्फ। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग देम वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली आईपीसी इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कर दे रहा है। पहले हम किडनैपिंग को डिस्कस कर लेते हैं। हमने प्रोविजंस जो पीनल प्रोविजंस हैं, पनिशमेंट, वो डिस्कस कर लिए हैं। सी, जो किडनैपिंग के प्रोविजंस हैं वो एक साथ हमें देखने पड़ेंगे। 359 है, 360 है और 361 है। डेफिनेशन पनिशमेंट इन तीनों की अगर हम देखें, इन तीनों की नहीं, रादर इन तीनों को कवर करता है प्यूनिटिव क्लॉज। अगर चार्ज लगेगा किडनैपिंग का तो पनिशेबल अंडर 363। ठीक है, ये तो हो गया पनिशमेंट जो हमने बोला आपको 7 years प्लस फाइन। तो फिर किडनैपिंग है क्या? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। 359 को अगर आप देखेंगे, इट एक्चुअली formally recognizes or declares that kidnapping is of 2 kinds। ये 2 kinds को recognize कर रहा है। एक है, देखिए ये बता रहा है 2 kinds होंगे, उन 2 kinds को मैं लिख दे रहा हूँ। 2 kinds होंगे किडनैपिंग के। नंबर 1 है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ये टेरिटोरियल किडनैपिंग है।
ये यानी विद इन लिमिट्स ऑफ इंडिया से किसी को बाहर ले जाना, वो किडनैपिंग है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है माइनर होगा या मेजर, तो इसका आंसर हमें आगे मिल जाएगा। एंड नंबर 2 इज़ ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया 360 में डील किया गया है। और दूसरा इसने रिकग्नाइज जो किया हुआ है वो है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप, तो मैंने जैसे कहा कि ये टेरिटोरियल किडनैपिंग है और टेरिटोरियल ऑफेंस है, ऑफेंस बेस्ड ऑन टेरिटोरियल लिमिट्स, एंड दिस इज़ एन ऑफेंस बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी ऑन द गार्जियनशिप। एक गार्जियन की पोजेशन से किसी को, ऑफेंस बेस्ड ऑन पोजेशन और कस्टडी विच इज़ लॉफुल नेचर। तो 361 है। अब इसको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ समझने का, याद रखने का। 359 क्या कहता है? 359 से 359 इज ऑफ 2 काइंड्स, 360 और 361, क्योंकि 360 में है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड लॉफुल गार्जियनशिप 361। तो अभी भी हमें डेफिनेशन नहीं मिली या ये नहीं समझ में आया कि किडनैपिंग में एक्चुअली होता क्या है। इसने बस बताया किडनैपिंग जो होती है वो 2 तरह की होती है। अगर मिसाल के तौर पर आपसे मैं पूछूं कि गाजर क्या होता है, तो आपने अभी गाजर को डिफाइन नहीं किया। आपने कहा गाजर 2 तरह का होता है, एक काला गाजर और एक ऑरेंज गाजर, ऑरेंज कलर का, तो या येलो, वट एवर दैट इज़, आई एम अ बिट कलर ब्लाइंड ऑल्सो। तो एक काला गाजर, एक येलो और ऑरेंज गाजर। तो अभी नहीं बताया गाजर क्या है, तो अभी 359 बता रहा है 2 तरह की किडनैपिंग होगी। तो 2 काइंड्स हैं, टाइप्स नहीं है, याद रखिएगा। 2 काइंड्स, 2 काइंड्स कहता है 359। लेट्स मूव टू 360 टू अंडरस्टैंड कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कैसे होती है। ये तो हो गया, दिस इज एक्चुअली 359 इज ऑफ 2 काइंड्स, 360 और दूसरा बताया इसने 361, दैट इज़ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बेस्ड ऑन टेरिटोरियल लिमिट्स। तो हम 360 में देखते हैं होता क्या है। प्लीज़ आप पूरी तरह बेयर एक्ट देखते रहिएगा और इन प्रोविजंस का एक चार्ट बनाइएगा, तभी अच्छी तरह समझ में आते हैं। 360 provides that whoever conveys any person beyond the limits of India, तो यहाँ जो एक्टस रियस है वो है कन्वेइंग दैट पर्सन। whoever conveys any person beyond the limits of India, कहाँ कन्वे करे? beyond the limits of India, limits of India। अच्छा, यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को पंजाब से उठा करके एक ऑफेंडर या अक्यूज्ड कन्याकुमारी ले गया, एज लॉन्ग एज ही इज़ इन इंडिया, और इवन बियॉन्ड दैट ले गया 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है सी में, ही इज स्टिल इन इंडिया द विक्टिम, तो इट कैन नॉट बी सेड कि 360 का चार्ज अप्रोप्रिएट होगा। 360 का चार्ज अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट कन्वेइंग अ पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। तो अब ये विक्टिम कौन है? लेट्स आइडेंटिफाई विक्टिम कौन है। क्या माइनर बेस्ड है फिर किडनैपिंग, जैसा कि अभी क्वेश्चन आ रहा था। So whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person, तो convey का मोड क्या होना चाहिए? Without consent। ये underline करिएगा, without consent। Underline these words, without consent। तो किसकी consent चाहिए यहाँ पे? Without the consent of that person। तो याद रखिए हमेशा क्रिमिनल लॉ और अदर लॉज में चूंकि माइनर की कंसेंट तो कोई कंसेंट होती नहीं है, तो यहाँ उस पर्सन की कंसेंट जहाँ कह दी, तो इसका मतलब दिस प्रोविजन इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइनर्स ओनली। मेजर भी किडनैप हो सकता है। 360 में माइनर मेजर कोई भी हो सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, विदाउट कंसेंट। याद रखिएगा जो ये वर्ड है ना विदाउट, इसमें फ़र्क है। एक और वर्ड अगर मैं डालूँ यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगेंस्ट कंसेंट, अगेंस्ट कंसेंट और विदाउट कंसेंट में फ़र्क है। अगर अगेंस्ट कंसेंट होता तो उसका स्कोप बहुत नैरो हो जाता, यानी कि उसने मर्ज़ी दी बट डिक्लाइंड, उसने इनकार कर दिया वहाँ जाने से इंडिया से बाहर। मगर विदाउट कंसेंट ये है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि उसको पता भी नहीं है, फॉर एग्जांपल कि मैं इंडिया से बाहर आ गया और वह एंजॉय कर रहा है, और ही माइट स्टिल से
कि अगर उसकी कंसेंट के बगैर ले गया गया है उसे बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड और डिसीट और कन्वे किया गया है आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, इट इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ किडनैपिंग दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया. सो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में क्या होता है दैट कन्वे ए पर्सन इज कन्वेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन. अब माइनर्स के केस में क्या होगा, तो उसके लिए प्रोविजन जो क्रिएट किया गया है और ऑफ सम अदर पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन. तो लीगली ऑथराइज्ड, ऑथराइजेशन जो है वो लीगल होना चाहिए. तो माइनर्स के केस में इसमें सिर्फ माइनर्स नहीं आते हैं, इनसेन भी आते हैं या ऑल दोज पर्सन जिनकी कंसेंट लॉ इममटीरियल मानता है. और कंसेंट याद होगा आपको, कंसेंट ये आपको होमवर्क देता हूँ, आप चाहें तो कमेंट्स में इसका आंसर दे दें या कैसे भी दे दें, बट आई नीड एन आंसर कि वर्ड कंसेंट को क्वालिफाई करने के लिए आईपीसी में हमारे पास कौन सा सेक्शन है. एंड डोंट टेल मी कि मैंने आपको ये बताया नहीं है कि कंसेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, कोई प्रोविजन हमने इससे पहले पढ़ा है. सो लेट्स अगेन आप अपने बैरक्स में इसको फिर से गौर से देखने और समझने की कोशिश करें दैट हूएवर कन्वेज एनी पर्सन. तो एनी पर्सन में पहले ही पता चलता है माइनर नहीं है, क्लास बेस नहीं है. एनी पर्सन मीन्स एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर ले गए विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और ऑफ सम अदर पर्सन legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. अब इसको एक साथ समझना ज़रूरी है. तो ये तो हो गया टेरिटोरियल किडनैपिंग बेस्ड ऑन टेरिटोरियल लिमिट्स, या तो इंडिया से बाहर ले गए तो हो गया किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. अब अगर विद इन इंडिया, जैसे अभी की एग्जांपल में देखिए पंजाब से लेकर के कन्याकुमारी ले गया, तो क्या ये किडनैपिंग 360 के अंडर हुई? नहीं हुई. तो लॉ क्या डिफीट हो गया? जी नहीं. वी विल मूव टू 361. तो 361 में क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. तो अब अगर ये माइनर है और इसको ले गए पंजाब से लेकर के कन्याकुमारी, तो ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया तो है नहीं, दिस इज़ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. तो दिस इज़, ये साफ लग रहा है कि ये ऑफेंस बेस्ड ऑन लॉफुल पोजेशन है. एक्चुअली लॉफुल गार्जियनशिप ऑफेंस बेस्ड ऑन लॉफुल पोजेशन ऑफ चिल्ड्रन. जो केस लॉज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉज इसको सराउंड करते हैं इस डिबेट को, उनसे हमें समझ में आएगा कि लॉ कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है जब प्रैक्टिकलिटीज़ की नुआंसेस उसको घेर लेती हैं. सी 361 में क्या है, इसमें दो किस्म के विक्टिम हैं. ये मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस सेक्शन का. नंबर 1, एक होते हैं माइनर्स. फिर से वही आ गया. अब 360 में माइनर्स का कोई जिक्र नहीं है, क्लियर कट, क्लियरली कोई मेंशन तो नहीं है कोई वर्ड माइनर बताता हुआ. वहाँ तो बस ये बताया कि whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or consent of any other person legally authorized. तो इन लीगली ऑथराइज वर्ड से हमें लगा इसमें माइनर इंसेन आ जाएंगे. बट लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप जो है, इसमें दो किस्म के, दो कैटेगरीज के विक्टिम्स हैं. तो विक्टिम बेस्ड या विक्टिम स्पेसिफिक ऑफेंस है ये. एक माइनर्स और दूसरा इनसेन पर्सन्स. क्योंकि इनसेन पर्सन तो उम्र भर डिपेंडेंट होता है गार्जियंस पे, तो इसलिए उसकी कंसेंट तो इममटीरियल होगी. मिसाल के तौर पर किसी इंसेन को किसी और ने इंड्यूस करके कहा कोलकाता में कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा दिल्ली, और ट्रेन से दिल्ली ले आया और कंसेंट मौजूद है, लेकिन ये इंसेन है तो कंसेंट इममटीरियल है. कंसेंट का वही सेक्शन फिर से लगेगा जो अभी मैंने क्वेश्चन में होमवर्क के लिए छोड़ दिया आपके पास, उसको तो रहने देते हैं. लेकिन माइनर वर्ड जो है ना, इसको लेकर के कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, वो समझना ज़रूरी है. जो माइनॉरिटी का लॉ होता है जिसमें बताई जाती है एज ऑफ माइनॉरिटी क्या होगी. जैसे बहुत जगह आपने पढ़ा होगा 18 साल से नीचे सारे माइनर्स हैं, 18 से ऊपर मेजर है. मगर चूँकि क्रिमिनल लॉ मेजॉरिटी का लॉ नहीं है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को डिटरमाइन नहीं करता, और प्लस ये क्रिमिनल है, सिविल नहीं है. जो मेजॉरिटी लॉज होते हैं, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है जैसे, और लॉज ऑफ मेजॉरिटी, वो सिविल रेमेडीज़ और सिविल लॉज के पर्पस के लिए डिफ़ाइन किए जाते हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज है, गार्जियनशिप है, इसी तरह इनहेरिटेंस है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए तो एज फिक्स करनी पड़ती है। यहाँ आपको बहुत कंफ्यूजिंग प्रोविजंस मिलेंगे। तो इसका इलाज ये है कि कोई यूनिवर्सल तुक्का नहीं है माइनॉरिटी समझने के लिए। अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग एज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हम शुरू से जैसे याद करते हैं, माइनॉरिटी को लेकर हमने एक जगह पढ़ा 82 83, 2 सेक्शंस पढ़े हमने जनरल डिफेंसेस में। आपको याद होगा यहाँ कहा बिलो 7 ईयर्स, लेस देन 7 ईयर्स, नथिंग इज एन ऑफेंस डिजाइन बाय अ पर्सन बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज। और यहाँ 83 में कहा 7 से लेकर के 12 तक। तो 12 से ऊपर सबकी एज ऑफ डिस्क्रिप्शन 7 to 12 कह दिया, 12 से ऊपर सारे लायबल है। अच्छा, आगे हमने एक जगह देखा सेक्शन 90 में कि बिलो 12 है, वहाँ बिलो 12 है, वहाँ कह दिया 12 से नीचे। तो ये बहुत जगह अलग अलग मिल जाएगा। इसी तरह जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 में, यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो रेप के लॉज को अमेंड करके चला गया, उसने एक नया सेक्शन ऐड कर दिया था आईपीसी में, जैसे 376 DA। तो यही वो सेक्शन है जिसमें डेथ पेनाल्टी डाली गई। पहले रेप के लॉज के लिए डेथ पेनाल्टी नहीं थी। अक्सर ही हम वाइवा में पूछते हैं और बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं कि ये विक्टिम स्पेसिफिक है, कि इसमें बिलो 16 ईयर्स है माइनर, जहाँ कह दिया। इसी तरह 376 DB है, ये गैंग रेप इन केस ऑफ, ये सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, 376 DA इज़ गैंग रेप विद रिस्पेक्ट टू, ये 376 D जो है ये गैंग रेप से रिलेटेड है। तो DA गैंग रेप है विद रिलेटेड टू द विक्टिम जिनकी बिलो 16 ईयर्स हो, इसमें बिलो 12 ईयर्स हो। और डेथ पेनल्टी जिस प्रोविजन में है, सॉरी टू आई नीड टू करेक्ट दिस, वो 376 AB है, यस AB, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ दिस 376 AB में, इसमें भी बिलो 12 है। तो इसको समझना और याद रखना ज़रूरी होता है जिस जिस प्रोविजन में होता है। तो इस सेक्शन के लिए जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, इसमें माइनॉरिटी को कहाँ सेट किया है। तो विक्टिम स्पेसिफिक है ये। पहले एक विक्टिम तो है माइनर, माइनर्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो खुद से इसी लॉ ने इटसेल्फ बता दिया है कि बिलो 16 ईयर्स अगर मेल है 16, लेस देन 16 इन केस ऑफ मेल्स, और लेस देन 18 इन केस ऑफ फीमेल्स। दिस इज़ अ क्लियर कट लॉ। देखिए यहाँ भी डिस्क्रिमिनेट कर गए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के मेल्स की 16 और फीमेल्स की 18, और कहीं आपको मिलेगा विदाउट जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और 12 पे लगा दी कैपिंग। तो ये क्रिमिनल लॉ में आपको खुद से अपनी मेमोरी से याद रखने की चीज़ें हैं। सो माइनर और इनसेन, दूसरा है इनसेन। अब ये विक्टिम है, तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कैसे होगी। सी, पहला ऑफेंस जो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इसके लिए क्या था एक्ट सीरियस, ही कन्वेड दैट पर्सन, conveys that person beyond the limits of India in absence of consent, without consent, against consent अलग चीज़ है, वो मैंने समझा दिया आपको। in absence of consent यानी without consent of that person, और जो अगर जैसे मेजर है, फॉर एग्जांपल अब ओवरलैपिंग एरिया क्या है वो अभी हम समझेंगे। आई विश कि मुझे याद रहे ये ओवरलैपिंग एरिया हमें डिस्कस करना है इसका। सो माइनर बिलो 16 इन केस ऑफ मेल्स एंड बिलो 18 इन केस ऑफ फीमेल्स, और इनसेन। अब इनके साथ क्या किया, यहाँ एक्ट सीरियस क्या है, टेक्स और एंटाइसेस। द ग्रावरमेंट ऑफ दिस सेक्शन इज टेकिंग और एंटाइसिंग, टेक्स और एंटाइसेस। और आप देख सकते हैं टेकिंग में फिजिकल टेकिंग भी आ सकती है और convincing him, but enticing is always based on allurement. It may be by mode of fraud or deceit or anything, or gaining the possession of that minor or insane. So when a person takes or entices any minor, आगे एज का क्लॉज है वो हम छोड़ देते हैं, आप बैर एक्ट की तरफ देख लीजिएगा किस तरह, व्हाट इज़ द कंडीशन, व्हाट इज़ द फिजिकलिटी, इट टेक्स और एंटाइसेस, ये किया। देखिए योर अटेंशन प्लीज़, आप 360 और 361 में देखिएगा, यू विल नॉट फाइंड इवन ए सिंगल वर्ड जिससे मेंस रिया इन्फर किया जाता है। तो ये किडनैपिंग और अबडक्शन के लॉज, रादर किडनैपिंग हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी।
आप देख लीजिए कोई वर्ड नहीं है। पहले भी हमें पढ़ा कन्वेइंग इज रिलेटेड टू द फिजिकलिटी ऑफ द एक्ट, मेंटलिटी, रॉन्गफुली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, ऐसा कोई वर्ड नहीं आया। तो यहाँ भी यही मिलेगा, whoever takes और entices। एंटाइसिस यहाँ आपको लगेगा सीमेंटिक्स में थोड़ा बहुत इट इन्वॉल्व्स मेंटल एलिमेंट, मगर नहीं, इसमें मैं, क्योंकि दिस इज अ मोरस थ्रू विच फ्रॉड इज इंड्यूस्ड अपॉन द विक्टिम। इसका इंटेंशन क्या था, दैट इज इमटेरियल अक्यूज्ड का। तो सी काइंडली whoever takes और entices एनी माइनर, एज लिमिट को छोड़ दीजिए, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन। तो कहाँ से ले जाए, आउट ऑफ द कीपिंग, आउट ऑफ हाउस नहीं है, याद रखिए, इसलिए ड्राफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आउट ऑफ कीपिंग, आउट ऑफ कीपिंग, पेरेंट्स भी नहीं है, लॉफुल गार्जियन है। लॉफुल गार्जियन में इसीलिए कौन कौन आता है, नेचुरल गार्जियन के अलावा है, इसका मतलब नेचुरल गार्जियन पेरेंट्स होते हैं। तो लॉफुल गार्जियन में पेरेंट्स के बियॉन्ड भी आते हैं, इसीलिए लॉफुल गार्जियन कहा गया। दोज हु आर नॉट नेचुरल गार्जियंस, फॉर एग्जाम्पल हु आर गार्जियंस बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, दिन में ले गया स्कूल से। इसी तरह मेंटली रिटार्डेड है तो दिस मेंटल होम से ले गया। इसी तरह मैटरनल होम से ले गया। अभी हम देखेंगे कि जो इसमें लीडिंग जजमेंट है वो रिश्तेदार के यहाँ से ले जाता है इस वरदराजन की केस में। सो आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप, तो हाउस इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ सच पर्सन हु इज माइनर और इनसेन, ऑफ सच माइनर और इनसेन पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, तो ये कहा जाएगा दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग सच माइनर और इनसेन फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। अब इसमें एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता रहा था कि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड ही यही करता है कि लॉफुल गार्जियन जो है उसमें वो सब इंक्लूड है, वो द पर्सन्स हु हैव बीन लॉफुली एंट्रस्टेड विद द केयर एंड कस्टडी ऑफ सच, केयर और कस्टडी है, वहाँ पे केयर और कस्टडी है। ये देखिए केयर अगर एंड होता तो और कस्टडी, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये इंटरप्रिटेशन के बड़े इंपॉर्टेंट वो यूजेज हैं। देखिए कंजंक्शन और यूज़ हुआ है एंड नहीं हुआ है, तो मैं फिर से उस एक्सप्लेनेशन को याद करा रहा हूँ आपको। द वर्ड्स लॉफुल गार्जियन इन दिस सेक्शन includes any person lawfully entrusted with care or custody of such minor or other person। देखिए केयर और कस्टडी, कभी कभार कस्टडी होगी, कभी सिर्फ केयर होगा, इसलिए और से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल टीचर के पास कस्टडी मिली हुई है ना, और फॉर एग्जांपल वो किंडरगार्टन होम में है तो वहाँ केयर मिला हुआ है और कस्टडी भी है। डॉक्टर को दिया हुआ है पेशेंट एज पेशेंट, वहाँ सिर्फ केयर मिला हुआ है या कस्टडी मिला हुआ, तो कहीं सिर्फ केयर होगा, कहीं कस्टडी होगा, सिर्फ कहीं बोथ होंगे। तो केयर एंड कस्टडी, केयर और कस्टडी जिसको भी मिला हुआ है लॉफुली एंट्रस्टेड, एंट्रस्टमेंट इज बाय द गार्जियन हिमसेल्फ, जो नेचुरल गार्जियन होगा वही एंट्रस्ट करेगा। तो उसमें यानी लॉफुल गार्जियन की डेफिनेशन में ये भी आते हैं, वो पर्सन्स भी आते हैं जिनको केयर और कस्टडी का एंट्रस्टमेंट मिला हुआ है, वो भी आते हैं। सी ना लॉ अब ब्यूटिफुली क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं, whoever takes or entices, किसको, एनी माइनर, माइनर कौन, बिलो 16 इफ मेल, बिलो 18 इफ फीमेल, और इनसेन पर्सन, कहाँ ले जाए, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन, इनकी कीपिंग से बाहर ले जाए। इंटेंशन क्या हो, इमटेरियल, इमटेरियल, कोई इंटेंशन नहीं, कोई मेंजरिया नहीं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ सच गार्जियन इज सेड टू किडनैप दैट माइनर और इनसेन पर्सन फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। और लॉफुल गार्जियन में कौन कौन आता है, इट इंक्लूड्स पर्सन लॉफुली एंट्रस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और इनसेन पर्सन। तो केयर मिलेगा, कभी कस्टडी मिलेगी, बट लॉफुल इंटरेस्टमेंट है तो वो लॉ वहाँ से ले जाने को भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। दिस इज़ फॉर द, ये क्यों डाला ये एक्सप्लेनेशन, और मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, ये कंफ्यूज तो नहीं कर दे ये लॉ, बिकॉज लॉ को डिफीट करने के रास्ते होते हैं। अब मिसाल के तौर पर पेरेंट है और वो गार्जियन है और उसने जा कर के बच्चा फॉर एग्जांपल खेलने के लिए किसी के आंगन में छोड़ दिया,
तो उनकी कस्टडी में दिया हुआ है थोड़ी देर के लिए, और वहाँ से ले जाते हुए कोई ऑफेंडर ये कह देगा कि लॉफुल गार्जियन किससे तो मैं ले नहीं गया, पेरेंट्स ने खुद वहाँ छोड़ा था, घर से बाहर ऑलरेडी था, तो मैंने कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन से तो नहीं लिया। तो इसीलिए एक्सटेंडेड स्कोप बढ़ाने के लिए केयर और कस्टडी में अगर किसी की दिया गया है लॉफुल इंटरेस्टमेंट उस माइनर का या इनसेन का, तो वो भी लॉफुल गार्जियन में आ जाएगा। इसीलिए लीगल गार्जियन से ये बड़ा एम्बिट है। लीगल गार्जियन का मतलब आप अक्सर बुक्स में देखेंगे लीगल गार्जियन और लॉफुल गार्जियन में क्या फ़र्क है। लीगल गार्जियन तो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ डिटरमाइन कराता है और लॉफुल गार्जियन इसका नहीं है। लॉफुल का मतलब कि मेरे इलीगैलिटी, एब्सेंस ऑफ इलीगैलिटी शोज लॉफुलनेस, और लीगल इज़ समथिंग मोर देन दैट। इसमें राइट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी कि नहीं होगी उस पर, या अगर इस बच्चे का फॉर या माइनर का इंसान का सर्जरी करनी होगी तो लॉफुल गार्जियन नहीं कहेगा, हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लीगल गार्जियन कहेगा, कंसेंट देगा उसके बेहाफ पे। तो इसलिए लॉफुल गार्जियन यहाँ डाला थोड़ा एम्बिट बढ़ाने के लिए। इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन्स हों क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो आप यू कैन मी आस्क इन द कमेंट्स और पर्सनली टू मी। So this completes these provisions of kidnapping. फिर से शुरू करते हैं। 359 says that kidnapping is of two kinds: kidnapping from India, kidnapping from lawful guardianship. और यहाँ gravamen of this section or the actus reus of section is conveying that person without the consent of that person or any other person legally authorized to consent on behalf of such person. और कोई भी person, यहाँ मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। अब हमने कहा था ओवरलैपिंग ऑफ, थैंक गॉड ये याद आ गया। ओवरलैपिंग एरिया क्या है? अगर हम किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया ले लें और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप ले लें, ऐसा हो सकता है, ये देखें, ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है, ये मुझे लगता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप आना चाहिए, कि हर केस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया इज़ अ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। दिस इज़ इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और दिस इज़ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। हर केस ऑफ किडनैपिंग ऑफ इंडिया इज़ अ केस ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली है इंडिया से बाहर लेके तो लॉफुल गार्जियनशिप से ले ही गए, तो बट एक केस ऐसा पर्टिकुलर हो सकता है, हर केस तो नहीं होगा, फिर से करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो मेजर है, मेजर का तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो सकता है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं हो सकता। अब यहाँ इस बात को फिर से करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने एक दिन वाइवा में पूछा था एंड द स्टूडेंट फेल्ड टू आंसर। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा। 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मेजर का भी हो सकता है, माइनर का भी हो सकता है। 361 मेजर का भी हो सकता है, माइनर का भी हो सकता है। तो मैंने उससे पूछा था किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या मेजर का हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, व्हेन विक्टिम इज एन इनसेन, क्योंकि इसमें दो कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स इंक्लूड किए गए हैं। तो इनसेन है तो ऑब्वियसली मेजर का भी हो सकता है, अडल्ट का हो सकता है। सो दिस कंप्लीट्स दैट पार्ट। अब हम मूव करते हैं एब्डक्शन की तरफ, और हमें खुद समझ में आ जाएगा किडनैपिंग और एब्डक्शन में फिर फ़र्क क्या है। हमें ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बेयर ड्राफ्टिंग जो है इन प्रोविजंस की, उससे समझ में आ जाता है कि आईपीसी ने किस तरह का डिस्टिंक्शन मेंटेन किया हुआ है। एब्डक्शन डिस्कस करने से पहले मैं अपनी बातों को फिर से दोहरा रहा हूँ जो मैंने बता दिया आपको। एब्डक्शन 362, वो याद रखिए, मैंने आपको बताया ये दैट एब्डक्शन पर से इज़ नॉट एन ऑफेंस इन आईपीसी। इंडियन पिनल कोड में एब्डक्शन इटसेल्फ एक सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है। इसके बारे में आप ये नोट भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ सब्सटैंटिव, यू कैन नोट दैट, यू नोट करना ज़रूरी है। सब्सटैंटिव ऑफेंस unless accompanied by any other aggravating circumstance or offense, for example छोड़ दीजिए, और ऑफेंस मेंशन्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। फॉलोइंग का मतलब यहाँ ये है कि जो उसके बाद सेक्शंस आ रहे हैं 363 के बाद रादर। फॉर एग्जांपल 364 में है, 364 में हमने आपसे अभी कहा था किडनैपिंग और एब्डक्टिंग फॉर मर्डरिंग ए पर्सन। इसी तरह 365 है और इसी तरह और प्रोविजन हैं, उनमें एब्डक्शन वर्ड यूज़ हुआ है, और लेकिन एक एक्ट के साथ जो दूसरा एक और ऑफेंस है।
तो 362 ये हमने समझ लिया कि ये एक ऑफेंस नहीं है। अच्छा, क्यों ऑफेंस नहीं है, इसको पर से ऑफेंस क्यों नहीं बनाया है? देखिए इसका आंसर भी हमें इसकी ड्राफ्टिंग में ही मिल जाएगा। सी एब्डक्शन 362, देखिए इसका ग्रावरमेन याद रखिए, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कन्वेइंग है ना, 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, क्या हुआ वहाँ, कन्वे कर रहे थे, ग्रावरमेन और फिजिकलिटी और द एक्ट सीरियस कन्वेज अ पर्सन। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप क्या किया, टेक्स और एंटाइसेस, टेकिंग और एंटाइसमेंट ये किया 361 ना। सी 362 में क्या होता है, whoever by फोर्स से क्या करे, कंपेल्स, तो कंपल्जन एक तो ये है, एक फिजिकल एलिमेंट ये हो सकता है, whoever by force compels और by any deceitful means, तो इंड्यूसमेंट होगा या फिर इंड्यूसमेंट होगा, डिसीटफुल या डिसीट, डिसेप्शन एक लिख सकते हैं, डिसीट लिख देते हैं, डिसीट। whoever by force compels और by any deceitful means induces। अब फोर्स और इंड्यूसमेंट में फ़र्क क्या है, देखिए फोर्स इज रिलेटेड टू फिजिकलिटी, इसमें आउट ऑफ ये फोर्स कैसे क्रिएट किया जा सकता है, बाय ग्रैबिंग अ पर्सन, बाय क्रिएटिंग ए फेयर इन हिम, उसकी चाकू की नोक पे, तलवार की धार पे, या पिस्तौल या गन की पॉइंट पे उसको ले गए तो फोर्स हो गया। और इंड्यूसमेंट में क्या होता है कि एक इंसान के डिसीजन मेकिंग या मर्ज़ी को, कैपेसिटी को आप परवेड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड और डिसीट। वो मर्ज़ी तो खुद ही पैदा हो जाती है उसकी, मगर डिसीट से, धोखे से, तो चूँकि धोखे से तो मर्जी नहीं हुई, इसीलिए लेट्स लुक अगेन द प्रोविजंस एट द प्रोविजंस, whoever by force compels or by any deceitful means induces any person, मेजर माइनर कुछ नहीं है, any person to grow from any place, any person है, क्या किया, फोर्स यूज़ किया और उसको फोर्स के ज़रिए से कंपेल किया, या इंड्यूसमेंट यूज़ किया, धोखा दिया, वर्गलाया, एल्यूरमेंट किया और धोखे के ज़रिए से उसको आमादा किया, तैयार किया, इस बात पर रजामंद कर लिया। टू गो फ्रॉम एनी, किसको, एनी पर्सन को, मेजर माइनर कुछ नहीं है। देखिए कहीं पे भी मेजर माइनर का जिक्र नहीं है सिवाय 361 के, वहाँ है एक क्लास इंसेंस का और एक क्लास माइनर्स का, बाकी न 360 में है और न 362 में है। एनी पर्सन क्या करे उसको, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, टू गो फ्रॉम होम है नहीं, टू गो फ्रॉम फील्ड है नहीं, टू गो फ्रॉम अ सेफ प्लेस नहीं, एनी प्लेस, किसी भी जगह से उसको क्या किया, टू गो, जाने के लिए कहा, इज सेड टू एब्डक्ट दैट पर्सन, इस इंसान को एब्डक्ट किया, साथ रहे या ना रहे। किडनैपिंग और इसमें ये बेसिक फ़र्क है, किडनैपिंग में, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में वो उसको कन्वे करता है, तो और आउटसाइड इंडिया करता है, और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में उसको टेक और एंटाइज करता है, तो फिजिकली ये इंसान मौजूद है ऑफेंडर, बट हेयर ही इंड्यूसेस और कंपेल्स दैट पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, इज सेड टू एब्डक्ट दैट पर्सन, तो उसने उसको एब्डक्ट कर लिया। अब मिसाल के तौर पर देखिए, अब इसको ऑफेंस इप्सो फैक्टो बाय इटसेल्फ ऑफेंस क्यों नहीं डिक्लेयर किया, देखिए ए ने बी को एब्डक्ट किया, कैसे एब्डक्ट किया, इसकी एक वीकेस्ट इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जिस पे लॉ अगर पनिशमेंट दे देता तो बहुत हार्श हो जाता है। फॉर एग्जांपल ABCD है मैदान में, ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं, राइट, और C एक है जिसे ABD खिलाना नहीं चाहते हैं, और बाय डिसीटफुल मीन्स और बाय फोर्स इन्होंने A या B, फॉर एग्जांपल डिसीट से उसे कहा C को कि E के घर पे तुम्हारी दावत है, राइट, या इसे कहा कि तुम इस टॉयलेट में घुस जाओ और वहाँ बंद कर दे और खुद मैच खेलते रहे।
अब वीकेस्ट इलस्ट्रेशन हमने ली तो ये इसके घर पे गया और इसको पता लगा दावत वावत कुछ नहीं है, इसको टाइम बहुत लगा, जब ये वापस आए ये खेल के ख़त्म कर दिए थे ABD। तो इन्होंने इसे दे कॉज्ड हिम बाई इंड्यूसमेंट ऑफ डिसीट, दे कॉज्ड हिम टू गो फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस। दिस इज़ एब्डक्शन, यस दिस इज़ एब्डक्शन। इसीलिए इतने पे सज़ा दे देना लॉ के लिए बहुत कुछ हो जाता है। अब एब्डक्शन का पर्पज़ और एक्ट सीरियस बियॉन्ड दैट इम्पॉर्टेंट, इसलिए एब्डक्शन का एक्ट सीरियस काफ़ी नहीं है सज़ा देने के लिए। एब्डक्शन इटसेल्फ, एब्डक्शन प्लस एक्ट सीरियस ऑफ अनदर ऑफेंस ज़रूरी है। अब क्यों बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 364 को आप देख लीजिए, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। अगर किसी ने अबडक्ट किया उसको, अब अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल ABCD डिफरेंट इलस्ट्रेशन समझिए, इन्होंने इसको यहाँ भेजा ताकि ई इसको मर्डर करे और धोखे से, नाउ दिस इज एन ऑफेंस अंडर 364, मेयर अबडक्शन इज नॉट एन ऑफेंस। सो आई थिंक बाय नाउ दिस कंप्लीट्स सक्सेसफुली द पार्ट। और लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। केस लॉ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगेगा और केस लॉज काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्रोविजंस हैं 359 से 369 तक हैं किडनैपिंग एंड अबडक्शन के। 359 कहता है किडनैपिंग दो तरह की होगी, 360 और 361, यानी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में क्या होता है, दैट अगर एक पर्सन दूसरे को कन्वे करे, whenever whoever conveys a person beyond the limits of India, कैसे, without the consent of that person or without the consent of any other person legally authorized to consent on behalf of that person, तो क्या कहा जाएगा, उसने उसको किडनैप कर दिया इंडिया से। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो किडनैपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप बिल्कुल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बेस्ड लॉ है। हुएवर टेक्स और इंटाइसेस, क्या किसको, एनी माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ, कहाँ से, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और इनसेन पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन। तो इस केस में हमेशा कंसेंट, अगर कोई चीज़ छुड़ा पाएगी, डिफेंस है अक्यूज्ड को, तो मेंस रिया का नहीं, एब्सेंस ऑफ मेंस रिया नहीं, यहाँ नहीं लगेगा एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, क्योंकि लायबिलिटी स्ट्रिक्ट है। अब आप सोचेंगे, और इसी नोट पे हम क्लास को ख़त्म भी करेंगे और केस लॉज हमें इस चीज़ को समझाएंगे ये क्यों है। इसका मतलब अगर एक छोटे बच्चे को ए ने धोखे से मिठाई दिखा कर ले गया और दिन भर माँ बाप परेशान रहे और शाम को उसको लौटा दिया बच्चे को वापस, क्या उसने किडनैपिंग की? इस हिसाब से सेक्शन के सारे इसेंशियल सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर माँ बाप ने कंप्लेंट की और अगर लॉ स्विंग्स इनटू एक्शन, दिस इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ किडनैपिंग। क्यों? क्योंकि बच्चे दे आर वेरी मच इनसेंसिटिव टू व्हाट इज़ और इनएक्सप्रेसिव अबाउट द थिंग्स टेकिंग प्लेस अगेंस्ट देम। अब उस बच्चे के साथ दिन भर क्या हुआ, मे बी उसके साथ कोई हरासमेंट हुआ, फिज़िकल टॉर्चर हुआ, या उसको यूज़ किया गया किसी इलीगल एक्टिविटी में और वो वापस भी आ गया। इसीलिए लॉ का पर्पज़ यहाँ पे ये है दैट चिल्ड्रन और द माइनर्स should always and in every case be taken out of the custody or keeping of their lawful guardianship with the permission or prior permission of the guardians and in no other case। और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, वो इसी से बहाने हमारी एक्सेप्शन डिस्कस हो जाएगी 361 की। वो एक्सेप्शन क्या है? अगर एक पर्सन है और गुड फेथ में अपने आप को फादर बिलीव कर रहा है ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, वो उसको ले जा सकता है। क्या सिर्फ फादर ले जा सकता है? नहीं, एनी अदर पर्सन भी ले जा सकता है, लेकिन जिसको लॉफुल कस्टडी इस बच्चे की मिली हो। तो फादर और एनी अदर पर्सन हु हैज़ गेन्ड द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड उस चाइल्ड को ले जा सकता है इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, इफ़ दैट एक्ट इज़ कमिटेड फॉर इमोरल और अनलॉफुल पर्पज़। 361 के एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। इफ़ दैट एक्ट इज़ कमिटेड फॉर इमोरल और अनलॉफुल पर्पज़, तो फिर इसका एक्सेप्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा इवन टू द फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड और एनी अदर पर्सन who in good faith believes himself to be entitled to the custody। तो
गुड फेथ में बिलीव करे, ज़रूरी नहीं है उसको कस्टडी मिली हो, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको छुड़ा देगा। तो लेकिन हाँ, अगर इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए कर रहा था तो फिर नहीं छुड़ा पाएगा। दैट्स क्लियर बाय नाउ। तो इसलिए ये लॉ ऐसा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे बेस्ड है 361। देन वी हैव 362, और इन 360 और 361 की पनिशमेंट हमने देखा 363 में क्या है। अगर दोनों की पनिशमेंट एक ही है, लॉफुल गार्जियनशिप से और इंडिया दोनों के केस में एक ही पनिशमेंट, इसीलिए मैं कहता हूँ 359, 360, 361 को एक सेक्शन होना चाहिए था। पनिशमेंट एक है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, दे आर ऑल पनिशेबल अंडर 363। एंड क्या पनिशमेंट है? 7 years प्लस फाइन। तो 362 में क्या होता है? 362 पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी पर्सन का एब्डक्शन होता है। कैसे? बाई फोर्स और इंड्यूसमेंट। हुएवर बाई फोर्स कंपेल्स और बाई एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया उसको, is said to abduct that person. तो abduction itself कोई offense है नहीं। On that note, we end this class. We will discuss the case laws and remaining part of the provisions in the next lecture. Thank you for your time and patience.